आज खुली फिज़ा में डिस्कशन करने का हमारा मकसद, आज का टॉपिक है बसंत। जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर में 7 और 8 फरवरी को बसंत का ऐलान कर रखा है। इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। आप किसको प्रेजेंट करते हैं? मैं हमेशा से बसंत का बहुत बड़ा सपोर्टर और एडवोकेट रहा हूँ। पाकिस्तान में आज सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस फेस्टिवल्स रह गए हैं। एक कल्चरल फेस्टिवल बहुत ज़रूरी है आपके मुल्क का इमेज दुनिया में बेहतर करने के लिए। आप जानते हैं कि मेरा नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि जिसकी वजह से मैं बहुत से ममालिक के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। उनके नज़दीक पाकिस्तान एक बारबेरियन स्टेट है जहाँ पे हर दूसरा बंदा क्लैशनकोफ लेके फिर रहा है। तो ऐसे कल्चरल फेस्टिवल्स बहुत हेल्प करते हैं पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने प्रेजेंट करने के लिए। इसके साथ बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ये गैर इस्लामी फेस्टिवल है। इसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? बसंत का जो लफ्ज़ है ना, वो एक संस्कृत वर्ड है वसंत, उससे ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है बहार। ये 1000 साल पहले से पंजाब में सेलिब्रेट किया जाने वाला फेस्टिवल है, जो कि बहार के आने की खुशी में और फसलों की कटाई की खुशी में गंदम और सरसों सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप देखें तो इस फेस्टिवल के साथ एक पीला कलर बहुत एसोसिएट होता है, सरसों का। तो ये एक कल्चरल फेस्टिवल है जिसको किसी मज़हब के साथ एसोसिएट करना मेरे ख्याल में ज़्यादती है। इस पे एक और बसंत मनाने पे कोई आर्गूमेंट भी ये आ रहा है कि जानी नुकसान के साथ साथ वापटा का भी बहुत नुकसान होता है। जानी नुकसान भी होता है इसमें नो डाउट, और इसमें इमलाक का भी नुकसान है। 2003 से लेकर 2005 तक बसंत की वजह से तकरीबन 50 अमवात हुई मजमूई तौर पे, जिसमें छत से गिरने के वाक़यात शामिल थे, पतंग लूटते हुए सड़कों के पे जो लोग आ जाते हैं उनकी एक्सीडेंट की वजह से शामिल थी, इसमें करंट लगने के वाक़यात शामिल थे और साथ ही साथ डोर फिरने के भी वाक़यात शामिल थे। लेकिन मैं अपना आर्ग्यूमेंट ऐसे बेस करता हूँ कि इसी असना में पाकिस्तान में रोड एक्सीडेंट की वजह से 20,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान की बाजी हार गए। तो क्या गवर्नमेंट ने और हम लोगों ने सड़क पे गाड़ी लाना और मोटरसाइकिल आना बंद कर दिया? नहीं, लॉज बेहतर करने की कोशिश की, बेहतर रोड सेफ्टी मैयस लेने के ऊपर फोकस किया। एक्सीडेंट्स आज भी हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट बेहतर से बेहतर करने की और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। सिमिलरली बसंत में भी जो बात हो रही हैं उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, एक फ्रेमवर्क डेवलप करने की ज़रूरत है, और जो ज़्यादती करें उनको कानूनी कटहरे में लाने की ज़रूरत है, ना कि एक पूरे फेस्टिवल को बैन कर दिया जाए। रही बात अमलाक के नुकसान की, तो वापडा ने 2005, क्योंकि 2006 में तो बसंत बैन हो गई थी, तो 2005 में जो रिपोर्ट किया कि उनको 10 करोड़ का लॉस हुआ है बसंत के दिनों की वजह से, जो आज की तारीख में तकरीबन 40 करोड़ रुपए के करीब बनते हैं। लेकिन उसी असना में पाकिस्तान में जो इकनॉमिक एक्टिविटी हुई है उसका हजम 2800 करोड़ है। तकरीबन 6 लाख सीजनल है, लेकिन 6 लाख लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉय हुए। उसके साथ साथ 25,000 के करीब फॉरनर्स ने उस वक्त पाकिस्तान बसंत फेस्टिवल के लिए 2 दिन के लिए विजिट किया। अगर हम पर फॉरनर 200 से $300 भी लगाएं जो उसने यहाँ पे खर्च किया इन 2-3 दिनों में, तो भी $15 मिलियन के करीब का रेवेन्यू पाकिस्तान में आया, जो फॉरेन रेवेन्यू है। तो इन सब स्टैट्स को देखते हुए ना सोशली कोई सेंस बनती है बसंत को बैन करने की, ना ही इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली इसकी सेंस बनती है। पंजाब गवर्नमेंट ने बसंत का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी शराइत लगा के रंग में भंग भी डाल दिया है। जैसे कि ये सिर्फ लाहौर में मनाई जाएगी, QR कोड वाले गुड्डे होंगे, दफ़ा 144 होगी, शख्सी तस्वीर वाली पतंगे नहीं होंगी। इस पे आपका क्या ख्याल है? देखें, कुछ जगह पे तो गवर्नमेंट जस्टिफाइड है, मतलब जैसे लाहौर में करना, 20 साल के बाद ये फेस्टिवल रिवाइव हो रहा है, तो वो पहले देखना चाहते हैं हाउस द रिस्पॉन्स, और नेक्स्ट टाइम हो सकता है इसका एक्सपोजर बढ़ा दिया जाए। क्रैक डाउन करना केमिकल डोर बनाने वाले लोगों के ऊपर, हवाई फायरिंग करने वालों के ऊपर, तो ये भी एक जस्टिफाइड स्टेप है। हाउएवर बाज़ जगह पे मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ओवरकिल कर रही है, स्पेशली जो आपने QR कोड वाली बात की पतंगों की, या किसी शख्स की शक्ल नहीं होगी किसी पतंग के ऊपर, कोई नारा नहीं होगा, तो लेट अस बी ऑनेस्ट, ये शायद इमरान खान और PTI की वजह से गवर्नमेंट इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रही है। मेरे ख्याल में ज़्यादती कर रही है अपने साथ, क्योंकि ये जो इवेंट 7 और 8 को होना था, ये कंट्रोल करने के चक्कर में अब सोशल मीडिया के ऊपर ये हफ्ते डेढ़ से AI की मदद से इमरान खान की शक्ल वाली पतंगें भी बनी हुई हैं, उसकी PTI के झंडे वाली पतंगें भी बनी हुई हैं, और सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बरपा है इससे रिलेटेड। तो मेरा ख्याल है कि फेस्टिवल को फेस्टिवल की तरह लेना चाहिए। 2 दिन का फेस्टिवल है, लोगों को एंजॉय करने देना चाहिए। जो मियाँ साहब के सपोर्टर हैं
वो मियाँ साहब की शक्ल वाली मुस्लिम लीग नून के झंडे वाली तस्वीर पतंग उड़ाना चाहते हैं, उड़ाने दें। पीटीआई वाले उड़ाना चाहते हैं, उड़ाने दें। पीपल्स पार्टी वाले उड़ाना चाहते हैं, उड़ाने दें। इंजॉय करने दें लोगों को। ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, एक फेस्टिवल करना, लेकिन दूध में अगर मेंगने डालेंगे तो ये बैकफायर करेगा। तो फिर क्या आप जा रहे हैं? देखें, बसंत जो है वो लाहौर में है, आपने बताया, और अभी तक तो हम लाहौरियों की तरफ देख रहे हैं कि कोई हमारे दोस्त हमें इनवाइट करें। लेट अस सी।